राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे में और पूरा काम, सबकी छुट्टी थी। और रात को हम लोग हल्दी में गए थे, काफ़ी रात को आए थे। हाँ, 11 बजे आए थे। तो फिर 11 बजे आए तो मुझे नींद भी नहीं लगी। मुझे 1 डेढ़ घंटे बाद 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं सोई थी। फिर 4 बजे जग गई। तो जग के मैं इधर उधर अपना टहल घूम रही थी। हमने कहा छुट्टी है, आराम से करेंगे। तो अभी चूल्हे की पुताई, बाथरूम वगैरह की सफाई, हेयर वॉश, ये सब मैंने किया। उसके बाद हेयर कमिंग किया। सुबह सुबह ही मैं रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो अम्मा करी जाओ मैं किचन में सब्जी काट के रख दी हूँ। तो अम्मा यहाँ पे भिंडी काट के रखी हैं, तो भिंडी बनाऊंगी। क्योंकि जहाँ पे शादी थी ना, वहीं पे इनविटेशन था और दोपहर का भी खाना वहीं पे है और डिनर तो शादी का है ही। उसके बाद से ना तो घर पे कुछ सुबह सुबह बनाना पड़ेगा। भले ही उनका इनविटेशन हो 2 दिन का, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना कि सुबह सुबह उनके यहाँ। तो वही मैं बना लेती हूँ। सुबह में कुछ लोग नाश्ता पानी कर लेंगे, दोपहर में अगर गुरु जी को जाना होगा तो जाएंगे। और अब हम चलते हैं। तो आज का ना ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। ट्रेडिशनल शादी, जिससे गांव में होती है शादी, हमारे यहाँ कैसी होती है। मैंने बहुत सारे शादी के वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग खासियत होती है। लोग अलग अलग होते हैं और कुछ रीति रिवाज भी अलग होते हैं। क्योंकि ये शादी ना नमो बुधाय वाली है। तो चलिए फटाफट से कुछ बना लेते हैं। गुरु जी को लगी है जोरों की भूख। तो मुझे काफ़ी लेट हो गया सुबह से काम करते करते। चूल्हे पे ही बनाऊंगी, सारा सामान लगाऊंगी। हवा भी बहुत जल्दी बहने लगती है। मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं, हल्दी वाले चिपका के। शादी में जाना, उसको बेटा नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा, वो भी जा। लेट तो भले हो गया, लेकिन बनेगा खाना हमारा चूल्हे पे ही। और इस सबकी छुट्टियां हैं, स्कूल जाने की टेंशन नहीं है। और यहाँ मैंने रिंग पहनी थी तो आटे में फंस जाता है और निकाल दो ना तो कभी रिंग खोने का सबसे ज़्यादा डर होता है ना। मैं आटा गूंथते वक्त जब हम निकाल देते हैं ना, तो जहाँ पे निकाल के रखते हैं ना वहीं पे भूल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खोता है रिंग निकालने के बाद। तो हमें ध्यान से पहन लेना है। और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। गुरुजी भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। लेकिन डेली डेली नहीं, लेकिन घर का है तो हर दूसरे तीसरे दिन तो बनता रहता है। और मुझे सिलाई भी करनी है। एक तो कल हल्दी था, मैंने कल एक तैयार किया था और एक आज तैयार कर लेती हूँ। खाना बनाने की टेंशन शाम को है नहीं, तो हमने सोचा चलो सुबह का खाना, दोपहर का खाना भी वहीं से था। लेकिन गुरुजी गए नहीं और हम लोग भी नहीं गए, तो सुबह खा लिए खाना और दोपहर में टेंशन नहीं है। फिर रात को वहीं पे इन्विटेशन है, तो हमने कहा चलो अपना काम भी कर लेते हैं, आराम भी हो गया और इस ब्लाउज़ को कंप्लीट भी कर लेते हैं। क्योंकि ये सूती का ब्लाउज है और दीदी अर्जेंट लेके आ गई थी, तो मना भी नहीं किया हमने। एक तो कल शादी थी तो कल एक देना था। अभी देखिए मेरा गेहूं भी बिका नहीं है। अब देखें गुरुजी को कब टाइम मिलता है, कब गेहूं बेचते हैं। और धीरे धीरे करके सारा काम हमें मैनेज करना है। चल रही हूँ मैं लस्सी बनाने, गर्मी पड़ रही है, गुरुजी को पीना है लस्सी। पूरे 3 गिलास लस्सी तैयार। 3 लोग हैं, हम जीविका और इसके पापा, अम्मा नहीं है। टाटा कार। अरे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, जितनी गर्मी पड़ेगी ना, अगर भैंस को नहवाएंगे तो भैंस हमारी एकदम लाल पड़ जाएगी। और मतलब बहुत हाँफती हैं भैंस को, गर्मी ज़्यादा लगती भी है। तो डेली शाम कभी कभी नहीं नहवा पाते हैं और कोशिश करते हैं कि रोज़ नहला दें। बहुत मज़े से नहाती है और पूरे गांव के लोग तो नदी में ले जाते हैं नहलाने के लिए। लेकिन अब हमारे घर कौन ले जाएगा, या तो मैं ले जाऊंगी या तो गुरुजी। ना उनके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। तो शाम हो चुकी है, बर्तन वगैरह धो लेते हैं। अभी मुझे खेत में भी जाना है, तो हमने सोचा चलो घर का सारा काम कर लेते हैं। और बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला के बर्तन धो ना तो सारे बर्तन फटाफट सूख जाते हैं।
तो इसे बहुत मल के ध्यान से धोना पड़े। मैं नहीं चलाती, लेकिन जीविका रहेगी कमरे में तो वो ज़रूर पंखा चलाएगी। सब्जी नहीं तोड़ी थी, देख रही कितनी बड़ी बड़ी तरोई हो गई है। कल हम लोगों ने सब्जी नहीं तोड़ी थी क्योंकि उनके यहाँ खाना था ना, इनविटेशन था, तो तोड़ी ही नहीं थी हमने। इतनी बड़ी बड़ी हो गई तरोई, देखिए बड़ी वाली तरोई, ये बोड़ा भी आज सब तोड़ लेते हैं। और ये छोटी तरोई, ये वाली तरोई है। ये सारी छोटी वाली तरोई है। अभी नेनुआ है, बोड़ा है, तरोई है। आज भी इनविटेशन है, सुबह से बनाना स्टार्ट करेंगे। वाह कितना सुंदर तितली। 6 बजे आए थे खेत में और 7 बज गए यहाँ से। गुरुजी अभी आए हैं तो वो भी चले गए। हमने खीरा वगैरह सारी सब्जियाँ तोड़ी, घास थोड़ी सी काटी। अब यहाँ से जाएंगे तब रेडी होंगे घर पे। घर का सारा काम तो वैसे ख़त्म हो गया है, बस चारा पानी काट के। अम्मा तो चली गई हैं, अम्मा 11 बजे ही चली गई थी। और इतनी अच्छी हवा चल रही है। अप्रैल में इतना गर्मी स्टार्ट हो गया, इतना गर्मी कि पता नहीं मई और जून और जुलाई में क्या होगा। बहुत हालत ख़राब हो गई है, लेकिन इस टाइम पे बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो सब काम हो गया, जानवरों को हटाना वगैरह जितना भी था वो सब काम मैंने कर लिया। अब हाथ पानी में भिगोना नहीं है, तो हम माँ बेटी बैठ के यहाँ पे चूड़ियों का सेट लगा रहे हैं। तो साड़ी तो मैंने ख़रीद के ले आई, लेकिन चूड़ियों का सेट मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि ना मेटल वाली चूड़ियाँ जो होती है ना, अगर पानी से बचा के रखती है तो बहुत दिनों तक चलती है और टूटने का भी डर नहीं रहता है। और कोई भी साड़ी आप नए लेते हो तो उसमें मैचिंग की आ जाती है। तो मेरे हाथों में ना 2 6 की चूड़ियाँ लगती हैं और बहुत ईज़िली हो जाती हैं। तो ये चूड़ियाँ मैंने पहले की रखी थी। गुरुजी बोले अगर नहीं हो तो ख़रीद लो। मेरे मन में आया कि इस कलर की शायद चूड़ियाँ हैं मेरे घर पे, तो फिर मैंने सोचा चलो घर पे चल के मैचिंग करते हैं। और नहीं मैच होगा तो ही मैं चूड़ियाँ दोबारा से ख़रीदूँगी, वरना 100 150 रुपये की चूड़ी आती है, फिर पैसे उतने बर्बाद होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा लिया। और देखिए मेरे हाथों में 2 6 की चूड़ी है और एक एक साथ ना बहुत ढेर सारी चूड़ियाँ हो जाती हैं। दाहिने हाथ में जैसे 8 से 10 चूड़ियाँ एक साथ हो जाती है, लेकिन बाएं में तो पूरी दर्जन भर चूड़ियाँ एक साथ ही हो जाती हैं। और इससे भी छोटी जो चूड़ी आती है ना, वो भी मेरे हाथों में हो जाती है। मतलब मेरे हाथ में इतनी छोटी छोटी चूड़ियाँ आती हैं कि पूछो मत, इतना हाथ मेरा नरम है। तो ये चूड़ियाँ हमारी हो गई, कैसी लग रही है? हल्की चूड़ियाँ मैं पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं। और हो गई फाइनल रेडी। मेरा लुक कैसा लगा? बाहर निकल चुके हैं, घर में दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिए। अम्मा तो पहले से जा चुकी थी और हम लोग बाद में आए। जीविका, हस्बैंड और मैं साथ में गए थे। अम्मा को मैंने सुबह 11 बजे ही भेज दिया था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है। तो हमने कहा चलो। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, तो जीविका बोली करे मम्मी आपके कलर की कितनी लोग साड़ियाँ, मैं जिस कलर की मेरी साड़ी है ना, कम से कम यहाँ पे 15 लोग तो पहने ही पहने होंगे साड़ियाँ। तो जीविका हंस हंस के पागल हो रही थी, मम्मी सेम सेम। और जीविका का लुक इस तरीके से था। ये लहंगा वगैरह कभी नहीं पहनती है। और उस यहाँ पे बैठे थे हम लोग, फिर आ गया आइसक्रीम। हमने कहा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। घर से निकले थे तो गर्मी बहुत थी, जैसे यहाँ पे पहुँचे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा। तो हम लोग छत पे बैठे हैं और यहाँ पर बहुत सुकून है। नीचे तो बहुत गर्मी थी काफ़ी लोगों की। और बारात आ चुकी है, तो ये जो लेडीज़ें हैं ना, ये सब लड़के वाले की तरफ है। तो इन्हें छत पे बुला लिया गया कि खुले आसमान के नीचे बैठेंगी तो हवा भी लगेगी, गर्मी कम होगी। और यहाँ पे तिलक चढ़ने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं तो द्वार पूजा, तिलक, और जो लोग बरच्छा भी नहीं दिए रहते हैं वो बरच्छा भी, जो भी मतलब बाकी रहता है वो यहाँ पे पूरा काम हो जाता है। तो दूल्हे राजा एक दरोगा जी हैं, जिसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हर लड़की को एक अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए। और केयरिंग होंगे तो और अच्छी बात है। अब तो वो जाने के बाद पता चलेगा।
और ये रही हमारी प्यारी सी दुल्हनिया। तो यहाँ पे एक इमली का रस्म होता है, मामा करते हैं वो रस्म। 5 आम के पत्ते होते हैं, उन्हें जो लड़की होती है, शादी लड़का हो या लड़की जिनकी शादी होती है, वो पाँचों पत्ते में से थोड़ा थोड़ा काट के अपने मुंह में रखते हैं। और जब पाँचों कट जाते हैं ना, तो फिर वो लड़की जो होती है ना, वो अपनी मम्मी के हाथों में दे दी है। तब उनकी मम्मी इसको खाते हैं और हमारे मुस्लिम में भी ये रहती है। अब हमारे मुस्लिम बच्चे हैं तो रस्म में ये रहती है कुंदन का चढ़ाने की, और उनके बांटते हुए गले लगाया, फरमाया, ये सारी चीज़ें। काफ़ी रात हो चुकी है, करीब रात के 12 बज गए हैं और यहाँ पे इस टाइम पे ये लोग लंच में काफ़ी लेट आए थे। कुछ लोग ऐसा लेट आते हैं कि काफ़ी सारे समय लग जाते हैं। तो हमारे गांव की ट्रेडिशनल शादी इस तरीके से होती है। और कमेंट बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को। तो यहाँ पे दुल्हन भी अब आ चुकी हैं, तो ज़्यादा देर अब रुकेंगे नहीं। सबसे मुझे अच्छा ये लगता है जो धुआं निकलता है ना, पता नहीं ये बर्फ़ के टुकड़ों जैसा क्या था, पहले उसमें लोग पानी भरे थे। और जैसे ही दूल्हा और दुल्हन आते हैं तो ये देखिए सारे मटके में ना भरते जा रहे हैं, और जैसे भर रहे हैं वैसे धुआं धुआं पूरा हो गया। लेकिन ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये सब बेकार हो गया, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि एकदम देखिए रास्ता एकदम खाली खाली हो रहा है। अगर हवा नहीं होती ना तो पूरा ये धुएं से भरा होता और बहुत अच्छा लगता। तो ये चीज़ आज बेकार हो गई, और यहाँ पे धमाकेदार एंट्री हो गई दूल्हा और दुल्हन की, अच्छी लगी। तो मुझे तो बहुत ज़ोरों की नींद भी आ रही है, मुझे घर जाना भी है। तो हमने सोचा चलो जयमाल तो कम से कम देख ही लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर बच्चों को खाना पीना देना है। और उसके बाद से यहाँ पे दुल्हन डांस करते हुए, पता नहीं कौन सा गाना है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में लगाया है, वही वाला गाना है ये। तो बहुत अच्छा डांस की सबके सामने, मुझे बहुत अच्छा लगा। डांस वगैरह हो गया। अब यहाँ पे जयमाल, आरती और जो भी फ़ोटोशूट में मतलब कि पोज देना होगा, वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो आरती यहाँ पे हो गई है। अब रोज़ से लोग प्रपोज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बन जाती हैं और लोग जीवन भर उसे देखते हैं। तो यहाँ पे जयमाल की रस्म हो रही है, और मैंने गुरुजी को घर पे फ़ोन भी कर दिया है कि आप आ जाइए। और जब तक वो घर से आते हैं तब तक यहाँ पे जयमाल वाला काम भी रेडी हो जाएगा। और अच्छा लगा, दूल्हे राजा दरोगा हैं और दुल्हनिया हमारी बी फार्मा की हैं। तो जोड़ी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और भगवान करे सबको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिनके पास लड़कियां हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि देर भले हो जाए, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का खोजिए और अपने लड़के के लिए एक अच्छी बहू। तो लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है। और एक दूसरे को प्रणाम करते हुए अब चलते हैं हम घर पे। काफ़ी रात हो चुकी है, 1:30 बजने वाले हैं।